हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि ये मैक्रम का मिरर वॉल हैंगिंग कैसे बनता है। इसको बनाने से पहले मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन दूंगी। मैं आपको ये वीडियो 2 पार्ट में करके आप सबके साथ शेयर करूंगी। इसके लिए पहले आप ये एक बार इसका पिक अच्छे से देख लीजिए। इसके लिए हमें जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी वो मैं आपको बता रही हूँ। इसके लिए हमें चाहिए ये 10 नंबर का 2 हार्ट शेप का रिंग, 4 नंबर का एक गोल सा रिंग। ये वाइट मैंने पिंक कॉम्बिनेशन का लिया है धागा, तो ये मैं वाइट और पिंक के कॉम्बिनेशन का ये मोती ले रही हूँ। और ये इस तरह के मोती, ये वाले मोती हमको 2 दर्जन चाहिए और ये वाले ही मोती 2 दर्जन चाहिए। हार्ट शेप का मिरर चाहिए, ये भी 10 नंबर का है। और मैक्रम का धागा चाहिए। 2 कॉम्बिनेशन में बनाना है तो 2 कलर का मैक्रम का धागा चाहिए। अब हमको इस मैक्रम के धागे को मैंने 3 मीटर करके काट लिया। 3 मीटर करके काटेंगे और इसमें फंसाएंगे तो ये एक धागा 1.5 मीटर का आएगा। ये धागा 1.5 मीटर का और ये धागा 1.5 मीटर का रहेगा। अगर आपको मैक्रम ये झूला ये हैंगिंग बनाते समय आपका धागा अगर कम पड़ जाए आप इसको जोड़ लीजिएगा फायर पे जाके। इस रिंग में धागा फंसाने के लिए मैंने जो धागा को कट कर रखा है उसके मैं एंड को एक साथ पकड़ूंगी और इसका जो ये बंद हिस्सा है उसको इस रिंग पे ऐसे ऊपर रख के और इसको नीचे से इसे खींच लेना है टाइट से। इसके एंड को लेना, ऐसे मिलाना है, इसके बंद भाग को इस वायर पे रखना है रिंग पे और इसको ऐसे खींच लेना है अंदर से। इस तरीके से मैंने 3 हिस्से में इसमें वायर को फंसाया है। ये 2 साइड का जो है वो मैंने 5-5 धागा लिए हैं। 5 धागा 1 2 3 4 5 धागा इधर और 5 धागा हमारा बाएं साइड है। और बीच में जो वाइट धागा है वो हमने 6 धागा लिया है। अब इसको बनाने का प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ। इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो हमने ये वाइट धागे में जो हमने यहाँ पे ये वाइट धागे को जो इसमें फंसा के रखा है, इसमें का जो बीच का हिस्सा है मतलब 1 2 3 थर्ड वाले का ये कॉर्नर वाला वायर 1 2 3 थर्ड वाले का ये कॉर्नर वाला वायर, इसको बीच का वायर कहेंगे। बीच के वायर को हम दोनों को सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करके इसके बाद इसमें हम ये मोती फंसाएंगे, वाइट वाले मोती। ये वाइट वाले मोती को इसमें फंसाना है। वाइट वाले मोती फंसाने के बाद अब एक धागा हमारा इधर जाएगा और एक धागा इधर ऐसे जाएगा। अब हम इस वाइट धागे पे ये वाइट और पिंक पूरे थ्रेड को हम लपेट लेंगे। इसको लपेटने के लिए हमको ये बीच का जो वायर है इसको हमको ऊपर रखना है और नीचे का वायर को नीचे करके एक फोल्ड ऐसे निकालना। उसके बाद फिर इसको ऐसे निकालना। इसी तरह हम सारे धागे को निकाल लेंगे। एक बार फिर से देखिए, वाइट धागे को जिसको हमको लपेटना है उसको ऊपर रखना है और नीचे वाले जो यहाँ है जिसको फंसाना है उसको नीचे करके ऐसे इसको अपने फिंगर में फंसा लेना है और उसके ऊपर वाले वायर से ऐसे खींच लेना है। और प्रत्येक वायर को हम 2 बार लपेटेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे ये जो हमारा 4 वायर है इस 4 वायर को हम छोड़ देंगे। पहले यहाँ तक हम यहाँ तक इसको लपेट लेंगे। इस तरीके से मैंने यहाँ तक इस वायर को फंसा लिया। और इस वायर को फंसाते समय आप एक बात का ध्यान रखिए कि आप अपना जो ये वाइट वाले वायर पे हम फंसा रहे हैं, लपेट रहे हैं धागों के, इसको आप नीचे की तरफ इस तरीके का पोजीशन देके आप अपने वायर को लपेटिएगा। अब ये जो अंतिम का जो 4 वायर है, 4 वायर को हम यहाँ पे 3 नॉट्स डालेंगे। इसमें लपेटने से पहले हम यहाँ पे 1 2 3 नॉट्स डालेंगे। ये बेसिक नॉट्स के वीडियो में ये आप देख लीजिएगा ये कैसे बनाते हैं।
फर्स्ट, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे, सेकेंड, और फिर थर्ड। आप इसको बनाने के लिए इसको आप अपने अंगूठे के सहारे से इस रिंग को फंसा लीजिएगा, तो बनाइएगा तो बहुत अच्छा बनेगा इसका सेट, नहीं तो फिर ढीला ढीला आएगा। अब इसमें ये बाकी के 4 वायर को हम लपेट देंगे। चारों वायर को इसी तरह हमको लपेट लेना है। अब सेम प्रोसेस हम इस वाले वायर के साथ भी ऐसे ही करेंगे। इसमें हम ऐसे ही धागा लपेटते जाएंगे। हाथ अपना टाइट रखिएगा। इसी तरीके से हम जो प्रोसेस बाएं साइड किया है हमने, वो प्रोसेस इधर दाहिने साइड भी हम कर लेंगे। ऐसे फंसा फंसा के पूरा सेम प्रोसेस इस तरफ भी हम यहाँ पे जो हमने 3 नॉट्स बनाए हैं 1 2 3, ये ऐसा सेम नॉट्स हम यहाँ पे भी बना लेंगे। आप इसको बनाने समय एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप इसके रिंग को किसी चीज़ से, अपने पैर के अंगूठे से ज़रूर फंसा के बनाइएगा, नहीं तो वो फिर अच्छा नहीं बनेगा, सो फिनिशिंग नहीं आएगी। एक समान उसका गांठ या लपेटना नहीं दिखेगा। इस तरीके से हम यहाँ 3 बना के सेम डिस्टेंस पे वैसे सेम लपेट देंगे हम वाइट वाले वायर पे पिंक वाले वायर को। अब यहाँ तक हमारा बन के तैयार बन गया है। और यहाँ पे जो हमारा बीच का सेंटर का 2 वायर है, 2 वायर में एक जो बाएं तरफ है उसको दाहिने तरफ कर लेंगे और दाएं तरफ को बाएं तरफ ऐसे क्रॉस करके, और जैसे यहाँ हमने यहाँ इसको लपेटा है, सेम प्रोसेस हमारा यहाँ पे ऐसे होगा। हम इसको लपेट के 2 लाइन तैयार कर लेंगे इस तरीके से। ऐसे ही 2 लाइन हम तैयार करेंगे। ये सेकेंड लाइन बनाने समय आप बात एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप जो ये वाइट वायर आप लपेटे तो इस वायर को ऐसे इस तरफ करके रखिए ताकि ये बिल्कुल सटा सटा हमारा ऐसे दिखे। अब सेकेंड वायर को भी वैसे ही सेम इस तरफ के सारे वायर से हमको लपेट लेना है। देखिए इस तरफ हाथ रखिए, जब खींच रहे हैं ना फंसा के, तो ये वाला वायर वाइट वायर जिस पे लपेट रहे हैं उसको ऐसे कर लें, वो हमारा बिल्कुल सटा सटा दिखेगा। देखिए ऐसे। इसी तरह सेम प्रोसेस वहाँ, इसको हमने यहाँ तक ऐसे लपेट लिया, 2 लाइन तैयार कर लिया है। अब सेंटर का
सेंटर का हम 4 वायर वाइट वायर लेंगे और इसमें जो बेसिक नॉट्स हम डालते हैं वो बेसिक नॉट्स डालेंगे। बेसिक नॉट्स डालेंगे, 4 का कर लिए। फिर अब ये दूसरा जो हमारा वाइट वायर बच जाएगा उस दूसरे को, और ये जो हमने 4 नॉट, ये नॉट बेसिक नॉट डाल के जो तैयार किया, ये 4 वायर, इसके 2 वायर को, और ये हमारा पहले वाला 2 वायर, उससे भी हम एक बेसिक नॉट तैयार करेंगे। अब इस तरफ में भी हमारा 2 वायर वाइट वायर बचा हुआ है और 2 ये वाले नॉट बेसिक नॉट्स वाले वायर में से लेके इस 4 वायर से हम ये नॉट्स तैयार करेंगे। अब बीच में, अब ये दोनों नॉट्स के बीच का 2 इस नॉट्स का 2 और इस नॉट का 2 के साथ, 2 वायर के साथ हम, ये चारों वायर के साथ हम एक और नॉट बना लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा ये फर्स्ट जो पिंक वायर है, इस सब पिंक वायर में ये 1 2 3 4 वाइट वायर को, ये 8 वाइट वायर हमारा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 वाइट वायर को 2 भाग में डिवाइड कर देंगे। ये 4 को हमें ये पिंक वाले वायर पे ऐसे लपेटना है, जैसे हम यहाँ पे लपेटे हैं उस तरीके से, बिल्कुल सटा करके। इसका भी डबल लाइन चलेगा। 1 2 3 4। सेम प्रोसेस हम ये सेकेंड पिंक वायर के साथ कर लेंगे। ये हो गया, हमने 4 वायर को 2 बार लपेट लिया है। अब सेम प्रोसेस यहाँ पे भी, ये 2 वाइट ये पिंक वायर है, इसको भी सेम ऐसा ही लपेटेंगे। वाइट वायर को नीचे, पिंक वायर को ऊपर, अंदर की तरफ डालना है, खींचना है इस तरीके से। फिर वैसे ही सेकेंड पिंक वायर के ऊपर वाइट वाले वायर को हमें लपेटना है। आप इसको बिल्कुल सटा करके लपेटें ताकि वो डिज़ाइन है ना बिल्कुल चिपका हुआ लगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, ये जो हमारा 4 वाइट वायर दिख रहा है और यहाँ पे ये जो पिंक वायर है, तो 2 वाइट वायर और 2 पिंक वायर को लेके जैसे सेम ये ब्लॉक्स हम यहाँ तैयार करेंगे। और हमारा जो यहाँ बेसिक नॉट्स है, आप पहले बेसिक नॉट्स बनाना सीख लीजिए, उसके बाद आप कोई सा भी मैक्रम का प्रोडक्ट बनाना चालू करें। फिर यहाँ पे हमने ये 2 पिंक वायर और 2 यहाँ पे जो हमारा पिंक वायर है, ये 4 पिंक वायर को लेके फिर हम यहाँ बेसिक नॉट्स बनाएंगे। सबको एक समान हाथ के, मतलब हाथ टाइट रखिए। ये 2 वाइट वायर और ये 2 वाइट वायर, 4 वाइट वायर होगा। आप जब बनाइएगा ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे बता रही हूँ। अगर आप पहले कभी नहीं बनाए हैं तो आपको बिल्कुल ऐसे समझ नहीं आएगा, आप बनाने पर ही आपको समझ में आएगा। ये 2 पिंक और 2 वाइट, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ जिससे कि आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ये कैसे बनता। अब वैसे ही जैसे हमने यहाँ पे किया था, पिंक वायर से पिंक वायर को ऊपर करके इसमें से लपेटना है। अब हम दूसरा फिर पिंक वायर लेंगे और उसके ऊपर सेम प्रोसेस ऐसे ही करेंगे। सेम प्रोसेस मैं इस तरफ भी उसी तरह करूँगी। 2 वाइट और 2 पिंक को लेके हमारा बेसिक नॉट्स, ये जो हमने यहाँ ब्लॉक तैयार किया है, ऐसा सेम ब्लॉक मैं यहाँ भी तैयार कर लूँगी। ये बेसिक नॉट्स को डालना है इस तरीके से। फिर 2 वाइट और 2 वाइट, 4 वाइट का फिर यहाँ पे हमको बेसिक नॉट्स जो है वो तैयार करना है। फिर 2 पिंक इधर और 2 पिंक यहाँ से लेना है करके तैयार करना है।
1 2 1 ऐसा हमारा नॉट्स बनेगा। 1 2 1 इसको ऐसे लेना है। एक हमारा नॉट तैयार कर लेना है। अब सेम जैसा हमने यहाँ 2 मैक्रम के धागे पे यहाँ लपेटा है, यहाँ हम दोनों मैक्रम के धागे पर इसको लपेट लेंगे। 4 धागे को लपेटना है। आप ध्यान रखिएगा 4 धागे को ही लपेटना है। ये हमारा 1 इस तरीके से हमने यहाँ पे अपना 2 लाइन और तैयार कर रखा है। अब लास्ट में हमें यहाँ पे हमारा 2 वायर बचा हुआ है। इस 2 वायर के साथ हम ये हम इस तरफ का 2 और इस तरफ का 2 को भी हम वैसे बेसिक नॉट्स जो हम बनाते हैं ऐसा नॉट्स बना लेना है। और यहाँ पे हमें 1 2 1 1 1 करके बनाने से यहाँ ये 1 नॉट बन गया। अब यहाँ पे ये जो हमारा 2 इधर बचा है 2 इधर बचा है, ऐसे करके यहाँ पे हमारा नॉट तैयार कर लेंगे। और फिर ये 2 और ये 2 मैक्रम का धागा बचा हुआ है, इससे हम यहाँ पे 3 ही नॉट तैयार होंगे। जैसे यहाँ पे हमने 1 2 3 4 4 ब्लॉक 4 नॉट्स हमारा तैयार हुआ, यहाँ पे 3 ही नॉट्स तैयार होगा हमारा। तो जाके ये जो ऐसा ये शेप यहाँ पे तो जाके बनेगा। अब सेम हम इधर भी कर लेंगे। हमारा जो 4 धागा बचा हुआ है, 4 धागे से हम मैक्रम का जो बेसिक नॉट है वो बना लेंगे। और 2 यहाँ पे रेस्ट बचा हुआ है, 2 रेस्ट, और इसको मिला के नॉट बनाएंगे। और फिर यहाँ पे एक और नॉट्स बना के तैयार कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप होगा हमें यहाँ पे जो ये वाला तैयार किया है, ये वाला ब्लॉक, इसका जो सेंटर है, सेंटर के 2 थ्रेड को में हमें मोती डालना है। मोती डाल के इसको अलग कर लेना है। और उसके नीचे का जो वायर है जिस पे हमने ये लपेटा है, इस पे हमें फिर 1 2 3 4 वायर को लपेटना है। 4 वाइट वायर को इस तरीके से 1 2 3 4। अब सेम इसी तरह ये मोती वाले वायर को भी हम सेकेंड इस पे भी ऐसे लपेट लेंगे। ये हमने दोनों को लपेट लिया है। अब सब यहाँ नेक्स्ट स्टेप होगा कि यहाँ पे हमारा जो ये 2 वायर, ये वाला लपेटा हुआ वायर और ये वाला, ये 2 वायर एक साथ यहाँ मिलेगा। तो हमें इसमें भी मोती को फंसा लेना है। ऐसे मोती को फंसा लेना है। और सेम वैसे ही जैसे हमने यहाँ पे ये नीचे वाला तैयार किया, तो यहाँ पे हम 1 2 3 4 4 धागे को हम यूं ही निकाल लेंगे। ये हमने यहाँ पे तैयार किया। फिर अब ये जो मोती फंसाया है, इससे भी हम चारों जो वायर को हमने लपेटा है उसके से लपेट के तैयार कर लेंगे। अब सेम प्रोसेस हम यहाँ जो सेंटर में जो हमने ये मोती फंसाया है इसके साथ करेंगे। इसके लिए पहले हम मोती के बगल वाले जो वायर है इसको हम इस तरीके से यहाँ पे डबल लाइन लपेट लेंगे। ये मैंने ये वाले वायर को लपेट दिया। अब ये जो मोती जिससे फंसाए हैं, अब ये वाले वायर को भी हम सेम इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा खींच के थोड़ा सा टाइट करके ये चारों वाइट वायर को हम इसमें फंसा लेंगे। अब यहाँ पे ये चारों वायर लपेट होने के बाद अब यहाँ पे जो हमारा ये 2 पॉइंट मिलेगा, ये इसका वायर
इसका वायर और ये वाइट वाले का जो नीचे अंदर का वायर है उसमें हम मोती फंसा देंगे, जैसे हमने यहाँ पे ये वाला मोती फंसाया है। मोती फंसा के फिर सेम प्रोसेस सही होगा। मोती फंसाने से पहले वाला जो एक धागा है उसमें हम यहाँ ये 4 वायर को ऐसे लपेट देंगे और फिर मोती जिसमें फंसाए हैं वो वाले वायर से भी हम इस चारों वायर को लपेट लेंगे। चारों ये वायर को हम लपेट लिया है। अभी नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा ये जो बीच का जो हमारा दिख रहा है चार वायर जो है हमारा ये 8 वायर, इसको हम सेम ब्लॉक यहाँ बनाएंगे। 2 वायर इधर का, 2 वायर, दो वायर हम दोनों तरफ का लेके सेम ब्लॉक यहाँ हम तैयार करेंगे। हमारे बेसिक नॉट्स 1 to 1 इस तरीके से, सेम तरीके से हम ये वाला ब्लॉक तैयार। ये 1 to 1 ब्लॉक इन नॉट्स बना लेने के बाद हमें ये मोती के बगल का जो ये वायर है पिंक वायर, इस पिंक वायर पे हम ये चारों वाइट वाले वायर को ऐसे लपेटना है। जैसे हम सब बना रहे हैं ना उसी तरह सेम प्रोसेस रहेगा। प्लस इसमें ब्लॉक्स की संख्या 1 2 1 1 2 3 करके आएगा, फिर 3 2 1 ऐसे करके इसको ये घटता है। अब जिसमें हमने मोती फंसाया जिस वायर में, उस वायर को भी हम ये उस पर भी हम ये चारों वाइट वायर को हम ऐसे लपेट लेंगे। सेम प्रोसेस हम दाहिने साइड भी करेंगे। इस पे हम ये वाइट वाले वायर को लपेटेंगे। और फिर ये मोती जिसमें हमने मोती फंसाया ये वाले वायर को भी सेम इसी तरह हम इस पे लपेट लेंगे। अब सेम प्रोसेस यहाँ पे हम ये 2 बीच वाले वायर में हम ये मोती को फंसाएंगे इस तरीके से, इसको ऊपर कर देंगे। और सेम प्रोसेस यहाँ पे हम ये ब्लॉक तैयार करेंगे। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे ब्लॉक तैयार किया है 1 2 1 करके हम अपना बेसिक जो मैक्रम का नॉट्स है वो डाल के ये वायर सेम पैटर्न मोती के बगल वाला जो वायर है उसमें हमको वाइट वाले वायर को ऐसे लपेटना है। इस तरीके से अब सेम प्रोसेस हमारा एंड तक ऐसे ही चलेगा। अब मोती वाले वायर से जो वायर निकला हुआ है अब उस वायर में ये वाइट वाले वायर को ऐसे लपेटना है। सेम प्रोसेस हम इस तरफ भी करेंगे। जो हमारा बीच का 2 वाइट और 2 पिंक के साथ एक ब्लॉक तैयार करेंगे बेसिक मैक्रम नॉट्स के साथ। इसमें नॉट्स की संख्या होगी 1 2 1 1 2 1 2 1 ऐसे कर लेंगे। और फिर ये जो मोती फंसाया है इसके बगल का जो वायर निकला हुआ है उस वायर में हम इस तरीके से फिर इसको लपेट लेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस फिर मोती वाले वायर को वाइट वाले वायर से ऐसे लपेट के निकालना। अब हमारा लास्ट स्टेप यहाँ पे जो हमारा ये 8 वायर्स एक जगह इकट्ठे हो गए हैं, इससे हम फिर ऐसे ही जैसे हमने ऊपर ब्लॉक तैयार किया है वैसे ही ब्लॉक तैयार कर लेंगे। हमने यहाँ पे ये 1 2 1 करके तैयार कर लिया। इस तरीके से हमारा 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 1 2 3 ब्लॉक, फिर 1 2 ब्लॉक एंड में 1 ब्लॉक, इस तरह के तैयार होगा। हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा ये साइड में वाइट वायर है, ये वाइट वायर इसमें हमें मोती फंसाना है। इसमें हम ऐसे यूँ मोती फंसा लेंगे दोनों वायर में। और जो फर्स्ट वायर है उसमें हम जैसे हमने ये तैयार किया है वाइट वाले वायर में वायर को लपेटते जाएंगे। सारे वायर्स को हम लपेट लेंगे एंड तक।
देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे 2 लाइन जैसे मैंने ऊपर बनाया था, जैसे मैं उन्हें यहाँ ऊपर बनाया था, इसी तरह मैंने यहाँ पे ये 2 लाइन कंप्लीट कर लिए हैं। अब उसके बाद हम इसमें जब यहाँ ये चारों वायर वाइट वायर इकट्ठा हो जाए इसमें मोती डाल के और यहाँ पे एक बेसिक नॉट्स लगा लेना है। इसके बाद का हमारा प्रोसेस होगा कि हमें इसमें रिंग और मिरर फंसाना है। रिंग और मिरर फंसाने के लिए बीच वाले जो वायर हैं, बीच वाले वायर को पहले हमने लेके उसको बैक बीच में मिरर डाल के फिर बैक वायर रिंग में लपेट के फिर मैंने ये वाला ऐसे इसको फंसा लिया है। इसको रिंग को फंसाने के लिए हमें पहले रिंग को ऊपर डालना है। पहले रिंग में हमें ऐसे ये ये वायर ऊपर और ये रिंग में ये नीचे करके, जैसे हम रिंग में किसी वायर को फंसाते हैं उस तरह से ऐसे खींचना है। और फिर सेम प्रोसेस वही, रिंग के ऊपर वायर लेके इसमें से नीचे से करके निकाल लेना है ऐसे, इस तरीके से। और इसको ये धागा को लेके पीछे भी इसी तरह बैक पोर्शन में भी हमें इस रिंग को ऐसे फंसा लेना है। रिंग के ऊपर धागा और रिंग के नीचे से ऐसे धागा को निकालेंगे। रिंग के नीचे धागा निकाल कर टाइट करना है, फिर डबल से धागे को निकाल के टाइट कर लेना है। और फिर यहाँ नीचे वायर में भी सेम प्रोसेस, रिंग ऊपर वायर नीचे। एक बार इसे लेकर टाइट करना, फिर रिंग ऊपर वायर उसके नीचे से ऐसे लेकर फंसा के ऐसे इसको टाइट कर लेना है। फिर इसको आगे घुमा के और इसको जो मैंने नीचे फंसाया है इसको मिरर को एडजस्ट करते हुए, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, प्रत्येक जितनी बार यहाँ से आप धागा लेके इसको कवर कर रहे हैं उतनी बार आपको मिरर को एडजस्ट करना पड़ेगा, मिरर और रिंग को एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर ये वाले वायर को ऐसे ऊपर करके ऊपर से टाइट करेंगे। ऐसे खींचते जाएंगे। इस तरीके से हम अपना पूरे, एक और मैं बता देती हूँ, अब इस तरह सेम। और यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे कि सेम ये जो यहाँ पे आएगा ये सेम डिस्टेंस में आएगा, नहीं तो एक मिरर ऊपर एक मिरर नीचे हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला है हमारा, इसको ये इस पोजीशन में ऐसे करके हम इसको पोजीशन को सेट करना है हमें। ज़्यादा नहीं खींचेंगे, हल्का सा। ये गलत हो गया। इसके लिए हम इस तरीके से हम बनाएंगे। और इसको बैक साइड से निकाल, बैक साइड से भी वैसे ही सेम प्रोसेस में टाइट करते हुए टाइट करते हुए
इसको इस तरीके से फिट कर लेना है। इस तरीके से हम अपना ये जो मेरा वाइट वायर है ना, ये पूरे वाइट वायर को हमें फिट करना है, पिंक वाले वायर को फिट नहीं करना है। पूरे वाइट वायर को हम फिट कर लेंगे इसमें। देखिए हमको इसके, मैं आपको फ्रंट के रिंग में मैं आपको वायर फंसा के दिखाती हूँ, जिससे आप अच्छे से इसको फंसाना सीख जाएंगे। फंसाने के लिए मैंने पहले नीचे से इस तरीके से वायर डाला, खींचा, फिर ऐसे खींच लेना है, फिर ये टाइट हो जाएगा। इसी तरीके से फिर नीचे ऊपर रिंग के ऊपर से ऐसे करके वायर निकालना है, और फिर इस तरीके से वायर को रिंग के ऊपर से लेके ऐसे खींच देना है। सेम प्रोसेस वैसे ही करेंगे हम, और ये हमारा रिंग पूरा कवर हो जाएगा। खींचना है, फिर ऐसे ही रिंग को ऐसे ऊपर करके ऐसे खींच लेना है। खींच के तैयार करने के बाद हमने यहाँ पहले सब फर्स्ट जो आप चार मिडिल वायर को जो आप यहाँ पे जो खींचेंगे, तो आप नॉट लगा लेना है, ताकि ये ना ऐसे टाइट हो जाए और हिले डुले नहीं। उसके बाद फिर हम यहाँ बीच में ये जो नॉट हमने बनाया है, ये वाले नॉट जो हमने बनाया है यहाँ पे, इस नॉट में हम बीच में एक मोती फंसा के इसको पैक कर लेते हैं। वाइट वाले वायर को हम पैक कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ये वाला पोर्शन बनाया था, ये वाला जो पोर्शन हमने बनाया था, ठीक उसी तरीके से हम इसको यहाँ पे इसी तरीके से हम बना लेंगे। लपेट लेना है। इसको यहाँ हमने इसको ऐसे फिक्स कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा, जो हमने यहाँ पे हमारे 10 वायर, जो हमने अपना 10 पिंक वायर छोड़ा था, उसमें हम 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये जो दोनों के बीच वाले वायर में हम ये जो हमने हमारा इस टीप वाला मोती लिया है, आप कोई भी मोती ले सकते हैं, ये वाले मोती को हम बीच में से फंसाएंगे। और जैसे हमने ये लपेटा था ना, तो 1 2 3 4 वायर को हम इसके ऊपर लपेटेंगे इस तरीके से। अब मोती के इस वाले भाग को भी हम इसी तरीके से 4 वायर को हम इस पे ऐसे लपेट लेंगे। मैंने यहाँ मोती चेंज कर लिया है, पिंक की जगह मैंने वाइट मोती का यूज़ किया है, वाइट ट्रांसपेरेंट मोती। अब जो इसका सेंटर का पीस है, जो ये 4 वायर हैं, इसमें से हम बीच का 4 निकालेंगे। 4 वायर पे हम बेसिक नॉट्स डालेंगे। इसका जो ब्लॉक बनेगा ये 1 to 1 का बनेगा। ये बाकी के 2 वायर से इस तरीके से हम बना लेंगे। और यहाँ बीच का 4 लेंगे। इस तरीके से मेरा यहाँ पे 1 2 1 2 1 करके यहाँ तैयार है। अब ये मोती के बीच से जो हमने वायर निकाला था और इस पर जो लपेटा था, अब सेम प्रोसेस हम यहाँ पर लपेटने का करेंगे। 1 2 3 4
सेम प्रोसेस इधर के भी वायर को हम ऐसे लेके लपेट लेंगे। 4 वायर को हमने यहाँ, चारों वायर को हमने लपेट लिया है। अब ये सेंटर का पीस होगा, फिर सेंटर के पीस में हम यहाँ सेम इसी तरह का बनते जाएगा और नीचे इसमें हम मोती फंसा लेंगे। मोती डालने के बाद सेम इसी तरह इस 4 वायर को इस वायर में लपेट लेंगे।